हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम विल का यूज़ कैसे और किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करने में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी जो हम तो आज हम विल का यूज़ सीखेंगे और कैसे विल यूज़ करके हम किसी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं प्रॉपर वे में। बेसिकली जो विल का यूज़ होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। मतलब जब भी कोई चीज़ हमें पूछनी होती है या कोई भी चीज़ हमें फ्यूचर वे में जाके देखना होता है तो हम वहाँ पे विल का यूज़ करते हैं। तीन तरीके से होता है। पॉजिटिव, पहली तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया कि क्या तुम, तो विल यू, विल यू एक्शन, जो भी आप पूछना या जो भी चीज़ें आपको पास्ट को लेके आस्क करनी है किसी से। उसके बाद सेकंड पॉजिटिव सेंटेंस है ये, आई विल, जो हमारा एक्शन है। थर्ड होगा हमारा निगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट, फिर जो हमारा एक्शन रहेगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसे बताऊंगी कि आपको बेसिकली कैसे यूज़ इसे करना है। ठीक है, और अगर हमें किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी थर्ड पर्सन जैसे हमने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, फ्रेंड, फैमिली या ही और शी थर्ड पर्सन होता है। तो किसी थर्ड पर्सन पे यूज़ करना है तो जैसे विल ही या शी एक्शन, ही शी विल एक्शन, ही शी विल नॉट एक्शन। ठीक है, मतलब जो हम कर रहे हैं उसे पुट करना है हमें। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। अगर नहीं आई है तो मैं समझा दे रही हूँ, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल पुट करेंगे इस पे, तो डेफिनेटली आ ही जाना है। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ कि कैसे हम विल का यूज़ करके किसी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, ड्राइव कार। ठीक है, अब हमें इसको विल को पुट करके इस सेंटेंस को फ्रेम करना है। ठीक है, ड्राइव अ कार। तो अगर हमें किसी से पूछना है कि क्या तुम कार ड्राइव करोगे, यानी फ्यूचर में क्या तुम कार ड्राइव करोगे, मतलब अभी किया नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह फ्रेम करेंगे, विल यू, विल यू ड्राइव कार। हमारा एक्शन यही है ना, ड्राइव कार, तो विल यू ड्राइव कार। हम सेकेंड सेंटेंस को फ्रेम करते हैं पॉजिटिव वे में। अगर आपने जिससे पूछा है या आपको जिससे बताना है तो हम ये आंसर करेंगे, आई विल ड्राइव कार, मतलब मैं कार ड्राइव करूँगा। अब हम थर्ड पॉइंट को सेंटेंस फ्रेम करते हैं। अगर हमें ये कहना है कि नहीं मैं कार ड्राइव नहीं करूँगा, तो फिर हमें बोलना होगा आई विल नॉट ड्राइव कार, मतलब मैं कार ड्राइव नहीं करूँगा। ठीक है, वैसे ही किसी थर्ड पर्सन से अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लेंगे, या फिर थर्ड पर्सन के बारे में बोलना है कि क्या वो ऐसा करेगा। आप किसी पर्सन से पूछ रहे हैं अबाउट थर्ड पर्सन, ठीक है, किसी सेकेंड पर्सन से पूछ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि विल ही या शी ड्राइव कार, क्या वो ड्राइव करेगी या करेगा। ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या है ना कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल पुट करके बता दूंगी तो आप बहुत सही तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब हम इसे फ्रेम करते हैं, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखोगे। आंसर अगर हमें देना है किसी को कि हाँ मैं सीखूंगा, तो फिर यस आई विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, अगर हमें नहीं सीखना है, अगर हमारा आंसर निगेटिव वे में है, तो फिर आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, कम टू गोवा। अगर ये बोलना है कि क्या मेरे साथ तुम गोवा आओगे, किसी से पूछना है, तो हम कुछ इस तरह इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, विल यू कम गोवा। अगर मेरे साथ बोलना है कि क्या तुम मेरे साथ गोवा आओगे, तो हम पूछेंगे विल यू कम विद मी गोवा।
ठीक है। सामने वाले को अगर रिप्लाई करना है कि हाँ मैं आऊँगा या मैं आना चाहता हूँ, तो हाँ मैं आऊँगा, तो ये होगा आई विल कम टू गोवा। ठीक है, अगर तुम्हारे साथ आना है विद यू, आई विल कम टू गोवा विद यू। अगर उनका जवाब निगेटिव वे में है तो फिर ये होगा आई विल नॉट कम टू गोवा। ठीक है, कम टू गोवा हमारा एक्शन है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल, टेक पिज़्ज़ा। अगर हमें किसी से पूछना है कि क्या तुम पिज़्ज़ा लोगे, तो हम कुछ इस तरह सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, विल यू टेक अ पिज़्ज़ा। अगर या फिर हमसे किसी ने पूछा है और हमें पॉजिटिव वे में आंसर देना है कि हाँ हमें पिज़्ज़ा लेना है, ठीक है, तो हम आंसर देंगे यस आई विल टेक अ पिज़्ज़ा। या अगर हमें नहीं लेना है तो फिर हम बोलेंगे आई विल नॉट टेक अ पिज़्ज़ा। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके डेली रूटीन में भी आते होंगे। जो आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ सेंटेंस में पुट करके उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएं अपने। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, बोलते रहें, मन में बोलते रहें, या अगर आप अकेले हैं तो मिरर से बात करें। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होने से काफ़ी आप इम्प्रूव कर पाएंगे अपने लैंग्वेज में। सो बाय बाय, टेक केयर, और मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक भी करें, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले भी बता रखा है कि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और आपका सब्सक्राइब आपके पास नोटिफिकेशन ले जाता है हमारे अगले लेक्चर का। तो ऐसी ही एक फिर से वीडियो अच्छी लेके आऊँगी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।